रीडर खुशी। से कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एंड तक जरूर बने रहेगा। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, अगर आपको किसी और भी ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर प्रेडिक्शन चाहिए है या फिर कोई टॉपिक है जो मन में आपके बार बार आ जाती है, ओके, सो आप डेफिनेटली वो टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आके कह सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूँगी, वो टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाने का ट्राई करूँगी डेफिनेटली। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सो या एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए गाइस। अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। ओके, एकदम रिलैक्स कीजिए। कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट को मत सोचिए, पर्सन के ऊपर फोकस रखिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन का नाम आपको 3 बार इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके ले लेना है। ओके, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और ले लीजिए। कैसे होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है इन्हें बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही है। कितनी सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में परफेक्टली आगे बढ़ सकती थी, बट ये कनेक्शन में ये पर्सन की वजह से चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते बार बार रुक गई। करंट में ये पर्सन बहुत अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, आपकी प्रेजेंस के बिना। दे आर जस्ट क्रेविंग फॉर योर लव बट एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी में है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, दे जस्ट वॉन्ट कि आप दोनों आगे बढ़ो, एक रिश्ता, एक फैमिली क्रिएट करो। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। और जैसे आप दोनों करेंटली सिचुएशनशिप में चल रहे हो वैसे सिचुएशनशिप्स में फर्दर आगे बढ़ना चाहिए rather देन चीज़ों को ठीक करने के। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन आपके रिश्ते में आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो गिवर नहीं बन पा रहे हैं। ओके, दे आर जस्ट फीलिंग के जैसे जो चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। ओके, जो चीज़ें हैं वैसे ही अगर ईश्वर की मंजूर की है तो वैसे ही भले चलती है। अगर ये पर्सन हमारे सच में है तो कहीं हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। सो खुद करंटली कोई भी एफर्ट ऐसा सच नहीं लगाना चाह रहा है आपके पर्सन। यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर नाउ एंजॉइंग इन योर ओन और आप लीस्ट बॉदर हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट न भी करे तो भले आपको फ़र्क पड़ता हो, बट इन्हें ऐसा लग रहा है करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को बहुत ऐसा फील हो रहा है कि काश हम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ही ना होती। काश हमारा कनेक्शन आज अच्छा खासा आगे बढ़ रहा होता, चीज़ें जो ख़राब है वो कभी हुई ही ना होती, हम एक साथ होते, चीज़ें आगे बढ़ रही होती, बॉन्ड टुगेदरनेस में होता। क्यों हमारी चीज़ें इस तरह से हो गई है? क्यों हमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि इस पर्सन की भी मंजूरगी है, हमारी भी मंजूरगी है। तो क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है? ओके, सो बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाले फेज़ में है ये पर्सन करंटली, बहुत ज़्यादा रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई डर है इस पर्सन के मन में जो इस पर्सन की इनर सेल्फ से काम कर रहा है, जो ये पर्सन को शो होने नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपनी एनर्जी इस पर्सन ने अगर शो कर दी तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे या इन्हें ठुकरा दोगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सो बहुत ज़्यादा अकेलापन, खोखलापन महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है गले तक इनके बात है बट एक्सप्रेस मुंह से नहीं हो रही है। ओके, लफ्ज़ों तक आ चुकी है बात बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ओके, ये चीज़ नज़र आ रही है। बोलना चाह रहे हैं, खुद को प्रिटेंड भी ऐसा कर रहे हैं ये पर्सन के दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट ये आपको जो वक्त और टाइम केयर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इतना प्यार है आप दोनों के बीच में, इतनी चीज़ें अच्छी से चल रही है
but then too they are not giving you the energy which you want, okay, into this connection। जो उन्हें भी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों ऐसी चीज़ें अनपरफेक्शन से आगे बढ़ रही है, जबकि इनके साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, इनके साथ ही बॉन्ड क्रिएट करना है, इन्हीं के साथ मुझे जो है कनेक्शन बिल्ड करना है। सो क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों चीज़ें हमें इतनी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हमें फेस करनी पड़ जा रही है। सो करेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे जल्द से जल्द इस पर्सन से बात करनी है, कमिटमेंट देनी है, टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करना है, बातचीत रखनी है, डेली कम्युनिकेशन करना है। जो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को प्रोवाइडर बन के देना है, और इन्हें ऐसा लग रहा है करेंटली कि ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट किए जा रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मे बी किसी की तो इविल एनर्जी है आप दोनों के ही रिश्ते में, ओके, जिसकी वजह से या वो पर्सन ब्रेन वॉश हो जाते हैं, या इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर दिया जा रहा है, या ये पर्सन जो है उनकी बातों में आकर आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो करंटली नज़र आ रहा है मुझे किसी न किसी की ऐसी टॉक्सिक वाइब है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, जो आप दोनों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील करवा रही है एक दूसरे के प्रति, और आप दोनों स्टकनेस वाले फेस पे अटक के रेसिप्रोकेशन और कम्युनिकेशन बंद कर दो और आगे ना बढ़ पाओ। सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई इस पर्सन के साइड से ही नज़र आ रहा है मुझे, जो है जो आप दोनों का रिश्ता जो आगे बढ़ रहा है वो नहीं चाहता आगे बढ़े, जिसकी वजह से वो बहुत ऐसे कोशिशें चल रही है उस इंसान की जो आप दोनों की जो है रिश्ता टूट जाए, ओके, बॉन्ड बेसिकली वीकर हो जाए, आप दोनों बिछड़ जाओ। सो ऐसा कोई है इंसान जो आप दोनों के बीच में बहुत हैवीली वर्क कर रहा है, जो आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, एंड ये पर्सन को इन्फ्लुएंस भी किए जा रहे हैं वो इंसान। और अगर ये पर्सन नहीं भी सुनती उस पर्सन का इन्फ्लुएंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी न किसी की डार्क एनर्जीज, इविल एनर्जी, इविल आई है आप दोनों की ही रिश्ते में, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, जो आप दोनों की एनर्जी को स्टक कर रही है एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने से। आपको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको भी बहुत दिनों से ये पर्सन की एनर्जी जितनी हद तक पहले फील होती थी उतनी हद तक फील नहीं हुई है, ओके। सो आपके पर्सन जब जब आपके टुवर्ड्स आपको एक्सप्रेस करने चाहते हैं लव, या ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ ही जाती है आप दोनों के ही बीच में, जो आप दोनों को ऐसे जकड़ लेती है, आप दोनों को रोक देती है, आप दोनों को जो ऐसा फील करवा देती है कि यू बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, एंड आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए करके, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। सो किसी की ना किसी की तो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे डार्क एनर्जी, इविल एनर्जी, या फिर किसी न किसी की नेगेटिविटी डेफिनेटली है इस रिश्ते में आप दोनों के ही, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अगर आपको ये रिश्ते को आगे बढ़ाना हो या आपको ऐसा लग रहा है, सो ओवरथिंक करना भी आप भी बंद कर दीजिए। अगर ये पर्सन की एनर्जी आपको ऐसी कोई भी आए, क्योंकि इस पर्सन को जब जब इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है तब तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, ये रिश्ते को लेकर नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। सो अगर आपको इस पर्सन की ऐसी एनर्जी कुछ भी रिसीव हो, ऐसा बिहेवियर इस पर्सन का आपको दिखे, डेफिनेटली आप इस पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर ये कनेक्शन में कुछ चीज़ें ग्रोथ करें, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो या गाइस, ये थी आप लोग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो इस कैंडल को मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी। अब हम कुछ कार्ड्स देख लेंगे, ओके, इसे मैं साइड में प्लेस कर देती हूँ। सो चलिए अब हम इसे साइड में प्लेस कर देंगे, ओके। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब हम देख लेंगे कि ये पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में, ओके। सो देख लेते हैं कुछ कार्ड्स के थ्रू कि ये पर्सन का नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस रिश्ते में, ओके, आपके प्रति। ये पर्सन कब तक आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट मूव, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स बार बार बढ़े ही जा रही है और सॉल्व नहीं हो पा रही है, सो आप दोनों डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो एनर्जाइज्ड फॉर्म में, ओके, या फिर ये इविल आई ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ओके, जिससे आप दोनों की जो भी नेगेटिविटी या स्टकनेस है वो रिश्ते की चली जाएगी। मैं आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में दे दूँगी। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करवाना हो तो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं, ओके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस।
Okay, we have here Queen of Pentacles card. Justice card. Ace of Pentacles card. Okay. Bottom deck we have a 9 of Wands card. सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है जितनी भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स बन के आप दोनों के ही रिश्ते में आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आज आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट हो रही है, सब बहुत जल्द वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आप दोनों के बीच की रुकावट बन रही है। अब ये पर्सन बस चाहेंगे आपको प्रायोरिटी देना। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये अब नेक्स्ट मूव में बस आपको प्रायोरिटी बनाएंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे। ओके, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है उसे हटाएंगे और आपके रिश्ते को दर्जा देंगे। जो ये पहले फ्रेंड्स फैमिली को जस्टिस देते थे, अब ये चाहेंगे सब चीज़ें बैलेंस ये पर्सन कर पाए, हर चीज़ को बैलेंस रख पाए, ये रिश्ते में हर चीज़ को बैलेंस कर पाए। ओके, जो चीज़ों को ये पर्सन जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं वो सारी चीज़ों को जस्टिस दे और आपके साथ एक कमिटमेंट लेवल पे आ जाए, आपको आप दोनों के रिश्ते को ग्रोथ में लाए। सो डेफिनेटली जितने भी फियर्स वर्क करने जो भी लग जाते हैं नेगेटिविटी की वजह से, वो नेगेटिविटी बहुत जल्द हट जाएगी आप दोनों के ही रिश्ते से। ओके ओके, बॉन्ड डेक भी है 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो या जितनी भी तकलीफ़ें है, जितनी भी रुकावटें हैं आप दोनों की ही रिश्ते की, वो सारी मुझे यहाँ पे हटते हुए नज़र आ रही है। आपके पर्सन अब चाहेंगे जितने भी फियर्स आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल बन के आ रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को ग्रो करने नहीं दे रहे हैं, अकेलापन आप दोनों को ही दे रहे हैं, पेन आप दोनों को ही दे रहे हैं। सो सारी चीज़ों को हटाया जाए और एक डिसीजन मेकर बन के रिश्ते में ग्रो किया जाए। ओके, आपको यहाँ पे 10-10 भी नज़र आ रहा होगा, 9-10। ओके, सो यार डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बट आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से लेना पड़ेगा सब चीज़ों को। ओके, फियर्स एंजाइटी डर को ये पर्सन अब हटा के आगे बढ़ेंगे ना चाहेंगे रिश्ते में, आप दोनों आगे बढ़ोगे बहुत जल्द। सो अगर आपके मन में कोई भी ऐसे फियर्स है, ये कनेक्शन टूट रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, चीज़ों को एक नॉर्मल वे में लीजिए। ओके, गाइडेंस के थ्रू लीजिए चीज़ों को। ओके, सो या गाइस यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।